नमस्कार। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के यूनिट फर्स्ट ऊष्मागतिकी का डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें आगे डिस्कस करते हुए हम कार्य की अवधारणा के बारे में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो अब हम इसी में कार्य की अवधारणा में प्रसार कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रसार कार्य तो सामान्यतः गैसों के लिए होता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि एक भारहीन घर्षणहीन पिस्टन लगा हुआ गैस सिलेंडर है, जिसमें गैस की निश्चित मात्रा भरी हुई है एवं गैस का दाब P है। अतः दाब P गैस पर बल लगाता है तो इस अतः पिस्टन ऊपर की ओर जाता है। अतः इस बल को संतुलित करने के लिए पिस्टन पर बाह्य बल F लगाया जाता है। यदि पिस्टन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो तो बाह्य बल बराबर दाब इंटू क्षेत्रफल होगा, जहां गैस का दाब बराबर P है। क्योंकि इस स्थिति में प्रतिरोधी दाब गैस के दाब के बराबर होता है और यदि प्रतिरोधी दाब को dP से कम कर दिया जाए तो पिस्टन dl दूरी तक ऊपर की ओर जाता है। अर्थात इस स्थिति में गैस को अपने परिवेश पर कार्य करना पड़ता है। एवं कार्य बराबर प्रतिरोध बल इंटू दूरी। चूँकि प्रतिरोध बल का मान प्रतिरोधी दाब इंटू क्षेत्रफल के बराबर होता है, अतः कार्य बराबर प्रतिरोधी दाब इंटू क्षेत्रफल इंटू दूरी, जहां प्रतिरोधी दाब का मान P माइनस dP है और क्षेत्रफल A है, दूरी dl है। अतः W बराबर माइनस P माइनस dP इंटू A इंटू dl। चूँकि क्षेत्रफल इंटू दूरी आयतन होती है, अतः W बराबर P माइनस dP इंटू dV, जहाँ dV आयतन में अनंत सूक्ष्म वृद्धि है। अब dP इंटू dV के गुणनफल को नगण्य मानने पर हमें W का मान W बराबर PdV प्राप्त होता है। क्योंकि IPC के अनुसार प्रसार में कार्य का मान ऋणात्मक होता है। यदि गैस का आयतन V1 से V2 कर दिया जाए तो W बराबर माइनस PdV, जिसका V1 से V2 की निश्चित सीमाओं में समाकलन किया जाता है। और जब प्रतिरोधी दाब स्थिर हो अर्थात P का मान स्थिर हो तो W बराबर माइनस P dV V1 से V2 तक समाकलन, अर्थात W बराबर माइनस P V2 माइनस V1, अर्थात W बराबर माइनस P डेल्टा V। इस स्थिति में यदि निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो किया गया कार्य का मान ऋणात्मक होता है और यदि निकाय पर कार्य किया जाता है तो किए गए कार्य का मान धनात्मक होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रसार में अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन से अधिक होता है, अतः किया गया कार्य ऋणात्मक होता है एवं संपीड़न में अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन से कम होता है, अतः किया गया कार्य धनात्मक होता है। सेकेंड कंडीशन में यदि प्रतिरोधी दाब को शून्य कर दिया जाए तो कार्य का मान शून्य होता है। यह गैस का मुक्त प्रसार कहलाता है या गैस का निर्वात के विरुद्ध प्रसार कहलाता है। थर्ड कंडीशन में यदि गैस का आयतन स्थिर हो तो dV में परिवर्तन 0 होगा तो W बराबर PdV, अर्थात W का मान 0 प्राप्त होगा। फिर हम डिस्कस करेंगे संपीड़न कार्य। चूँकि हम जानते हैं कि संपीड़न में परिवेश द्वारा तंत्र पर कार्य किया जाता है एवं संपीड़न में अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन से कम होता है, अतः समीकरण से W बराबर माइनस V1 से V2 PdV से W का मान धनात्मक प्राप्त होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि अधिकतम कार्य एवं उत्क्रमणीयता। चूँकि हम जानते हैं कि गैस द्वारा किया गया प्रसार कार्य प्रतिरोधी दाब पर निर्भर करता है, न कि गैस के दाब पर। यदि प्रतिरोधी दाब शून्य हो तो किया गया कार्य का मान शून्य होगा। यदि प्रतिरोधी दाब गैस के दाब के बराबर हो तो गैस का प्रसार रुक जाता है तथा आयतन परिवर्तन शून्य होता है। और यदि प्रतिरोधी दाब का मान गैस के दाब से अधिक हो तो गैस का संपीड़न होने लग जाएगा और गैस के ऊपर परिवेश कार्य करने लग जाएगा। अतः स्पष्ट है कि अधिकतम प्रसार कार्य तभी संभव है जब प्रतिरोधी दाब का मान गैस के दाब के मान से अनंत सूक्ष्म मात्रा में कम हो, अर्थात PA बराबर P माइनस dP हो, तो इस स्थिति में W रिवर्सिबल बराबर W मैक्सिमम बराबर माइनस V1 से V2 PdV। माना कि किसी सिलेंडर में एक आदर्श गैस भरी हुई है
जिसमें उसके n मोल हैं। अतः आदर्श गैस समीकरण से PV बराबर nRT या P बराबर nRT बाई V। समीकरण 2 से P का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें W मैक्सिमम का मान प्राप्त होता है, जो कि इस प्रकार है, यानी W मैक्सिमम बराबर nRT बाई V dV V1 से V2 तक की निश्चित सीमाओं में समाकलन करने पर। चूंकि ताप स्थिर रहता है, अतः W मैक्सिमम बराबर माइनस nRT dV बाई V का V1 से V2 की निश्चित सीमाओं में समाकलन करने पर हमें W मैक्सिमम का मान माइनस nRT ln V2 बटा V1 प्राप्त होता है। अब इसे लॉग की फॉर्म में चेंज करने पर W मैक्सिमम बराबर माइनस 2.303 nRT log V2 बटा V1 प्राप्त होता है। क्योंकि आदर्श गैस के लिए स्थिर ताप पर P1 V1 बराबर P2 V2 होता है, अतः यहाँ से V2 अपॉन V1 बराबर P1 अपॉन P2 प्राप्त होता है। अतः हमें W मैक्सिमम दाब की फॉर्म में इस प्रकार प्राप्त होता है कि W मैक्सिमम बराबर माइनस 2.303 nRT log P1 बटा P2। चूँकि संपीड़न की अवस्था में अंतिम आयतन का मान प्रारंभिक आयतन से कम होता है, अतः गैस पर कार्य किया जाता है। इस स्थिति में गैस पर किया जाने वाला कार्य न्यूनतम होता है, अर्थात W मिनिमम बराबर 2.303 nRT log V2 बटा V1 या 2.303 nRT log P1 बटा P2। हम इसे एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोल SO2 गैस का उत्क्रमणीय एवं समतापी अवस्था में 2.46 लीटर से 24.6 लीटर तक प्रसार होने दिया जाता है। इस प्रसार में गैस द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। क्योंकि हम जानते हैं कि उत्क्रमणीय एवं समतापी अवस्था में किया गया प्रसार कार्य W बराबर माइनस 2.303 nRT log V2 बटा V1 होता है। चूँकि क्वेश्चन में n का मान 1 दिया हुआ है, R बराबर 8.314 जूल केल्विन मोल इनवर्स होता है, V2 का मान 24.6 लीटर दिया हुआ है और V1 का मान 2.46 लीटर दिया हुआ है। तो इसमें इनके मान रखने पर हमें W का मान माइनस 5744 जूल पर मोल प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक पात्र में 2 मोल आदर्श गैस है जिसका दाब 10 एटमॉस्फेयर है। यदि गैस का ताप स्थिर रखा जाए तो निम्नलिखित परिस्थितियों में गैस द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। फर्स्ट कंडीशन है कि अंतिम दाब 1 एटमॉस्फेयर होने तक उत्कीर्ण प्रसार, और सेकंड कंडीशन है 5 एटमॉस्फेयर स्थिर प्रतिरोधी दाब के विरुद्ध। तो फर्स्ट कंडीशन में चूंकि हम जानते हैं कि उत्कीर्ण समतापी प्रसार में किया गया कार्य W मैक्सिमम बराबर माइनस 2.303 nRT log P1 बटा P2 होता है। चूँकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि n बराबर 2 मोल है, R का मान 8.314 जूल केल्विन मोल इनवर्स है, टेम्परेचर 225 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है जिसे केल्विन में चेंज करने पर 298 केल्विन प्राप्त होता है, P2 1 एटमॉस्फेयर है और P1 10 एटमॉस्फेयर है। तो इसका मान रखने पर हमें W का मान माइनस 14417.37 जूल पर मोल प्राप्त होता है। और जब प्रतिरोधी दाब स्थिर हो तो प्रसार कार्य W बराबर माइनस P डेल्टा V होता है। चूँकि गैस का प्रारंभिक दाब 10 एटमॉस्फेयर है जो कि 5 एटमॉस्फेयर तक घटता है, अतः फर्स्ट कंडीशन में P1 V1 बराबर nRT, जहाँ से V1 बराबर 2RT बटा 10। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन से V2 बराबर 2RT अपॉन 5, चूँकि स्थिर दाब P2 बराबर 5 है, अतः W बराबर माइनस P डेल्टा V, तो माइनस P V2 माइनस V1। इसमें P का मान 5, V2 का मान 2RT बटे 5 और V1 का मान 2RT बटा 10 रखने पर हमें W का मान माइनस RT प्राप्त होता है। इसमें R व T का मान रखने पर हमें W का मान माइनस 2476.57 जूल प्राप्त होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ऊष्मा की अवधारणा। चूँकि हम जानते हैं कि ऊष्मा एक ऊर्जा का ही रूप है जिसे कार्य द्वारा प्राप्त होती है। ऊष्मा का प्रवाह तब ही होता है जब तंत्र की अवस्था में परिवर्तन होता है। ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। चूँकि ऊष्मा को Q से प्रदर्शित करते हैं एवं ऊष्मा को तंत्र या परिवेश में स्थायी परिवर्तन के बिना पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जब तंत्र परिवेश से ऊष्मा का ग्रहण करता है या अवशोषण करता है तो Q का मान धनात्मक प्राप्त होता है एवं जब तंत्र परिवेश को ऊष्मा देता है तो Q का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है। चूँकि ऊष्मा एक पथ फलन है एवं अयथातथ अवकल है, अर्थात
यह तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर नहीं करती है, अतः ऊष्मा अवस्था फलन नहीं है।